हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कोई एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला जो है जहांगीर ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1885 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना किसका माप है। तो माना जो है द्रव्यमान का माप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान का माप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रिस्टले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है चाणक्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। तो भारत में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन योग्य है। तो पृथ्वी का जो है जीवन मंडल जो है जीव मंडल है वह जीवन योग्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लाल रक्त कणों में जो है आयरन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेट हिमालय का जो दूसरा नाम है हिमाद्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाद्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर किसे मापता है। तो बैरोमीटर जो है वायु दाब को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायु दाब को मापता है। क्वेश्चन नंबर 24। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है असम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम है। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में प्रक्षेपित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2008 में प्रक्षेपित हुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला जो है दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो है 3 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? तो यह जो है हाइड्रोजन तत्व की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन तत्व की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है सांसद व विधायक करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांसद व विधायक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून का रंग किस कारण लाल होता है? तो मानव शरीर में खून का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही कौन सा जीवाणु बनाता है? तो दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का प्रतीक कौन सा वृक्ष है? अमृत का प्रतीक जो है बरगद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में रेल मंत्रालय की जो स्थापना 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में मुद्रा जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जल जीवन जो है पेयजल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेयजल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे क्यों होते हैं? तो शीत ऋतु में जो दिन छोटे होने का कारण है पृथ्वी जो है झुकी होती है, पृथ्वी झुक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जंतु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जंतु जो है गंगा डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की गणना किस प्रणाली पर आधारित होती है? तो कंप्यूटर की गणना जो है बाइनरी पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो है उच्च न्यायालय 25 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 53। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंसान किस गैस को अंदर लेता है? इंसान किस गैस को अंदर लेता है? तो जो है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी लगभग कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का जमना किस उदाहरण है? किसका उदाहरण, सॉरी, दूध का जमना किसका उदाहरण है? तो जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? तो भारत में ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग जो है रुको, रुके का जो है दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल जो है लाल रंग का रुके का दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।